अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में भी भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। आरोप है कि जल, जंगल, जमीन कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां छत्तीसगढ़ में रही कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार ना किया हो। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में रही पिछली कांग्रेस सरकार पर डीएमएफ फंड में घोटाला करने का आरोप है। अकेले कोरबा जिले से 2000 करोड़ के फंड में से 600 करोड़ तक की कमीशनखोरी हुई। जिला खनिज न्यास डीएमएफ मद की राशि का बंदरबाट करने में प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया उसे बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस कह रही है हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि बड़ी मात्रा में डीएमएफ की राशि में भ्रष्टाचार हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि डीएमएफ की 80% राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत हुआ है और भ्रष्टाचार में इन्होंने सभी रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सांसद थी और कांग्रेस की सांसद सबसे ज़्यादा निष्क्रिय भी रही। 5 साल में वो क्षेत्र में नहीं गई, उन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन जब जब डीएमएफ की बैठक होती थी वो बैठक में जरूर मौजूद रहती थी और डीएमएफ फंड का इतना बड़ा घोटाला हुआ, उस घोटाले में आज कलेक्टर जेल में है। भ्रष्टाचार होगा, लेकिन मैं भ्रष्टाचार में कहीं भी शामिल नहीं हूँ, चाहे तो किसी भी तरीके से बोलिए। मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया है और मैं और महंत जी, मेरा परिवार के ऊपर कोई एक छोटी सी बात की भी हमको भ्रष्टाचारी नहीं बता सकता है। जो लांछन लग रहे हैं वो गलत है, निराधार हैं। डीएमएफ की पूरी परिभाषा ही कोरबा के जिला प्रशासन और स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा परिभाषा ही बदल दी गई, जिसपे स्थानीय लोगों को जो इसका डीएमएफ का फायदा मिलना था वो बिल्कुल नहीं मिल पाया। और शासन ने एक नियम बनाया था प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र और अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र। इसका परिभाषा ये था कि प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों में जिन लोगों के ऊपर खर्च करने थे 50% राशि, वह भी उन लोगों के ऊपर खर्च नहीं हुआ और अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों पे भी इसका खर्च नहीं हुआ। कुल मिला के ये जो राशि है इसकी बंदरबाट पिछले कुछ सालों में खूब ज़्यादा हुई है। 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कुछ तो सरकार ने पॉलिसी चेंज कर दी। पहले कलेक्टर इसके सभापति हुआ करते थे, बाद में प्रभारी मंत्री को बना दिया गया। तो व्यवस्था ही ऐसा लगता है कि पूरी धनराशि पर कहीं न कहीं से शिकंजा कसने के लिए और घोटाला करने के लिए वो व्यवस्था बदली गई थी। और उस अवधि में जो भी धनराशि जारी हुई, अगर उनकी निष्पक्ष जांच की जाए तो आपको पता चलेगा कि उस दरमियान यहाँ पदस्थ कोई भी आईएएस अफसर जो है वो साबुत नहीं बचेगा। कोरबा में डीएमएफ मद में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच ईडी कर रही है। कोरबा में पदस्थ रहे शीर्ष अधिकारी व ठेका कंपनियों द्वारा इस राशि का दुरुपयोग करने की बात सामने आई है, जिसका खुलासा ईडी ने किया है। प्रवर्तन निदेशालय अपनी प्रेस रिलीज में कह रहा है कि प्रदेश भर में हुए डीएमएफ घोटाले में अकेले कोरबा जिले में 2000 करोड़ के डीएमएफ के फंड में 500 करोड़ से 600 करोड़ तक की कमीशनखोरी हुई है। ईडी रायपुर ने धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के प्रावधानों डीएमएफ घोटाले से जुड़े छत्तीसगढ़ में 13 स्थानों पर 1 मार्च को तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने राज्य सरकार के अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से डीएमएफ ठेकेदारों द्वारा सरकारी खजाने से पैसे निकालने में शामिल होने के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज 3 अलग-अलग एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ये मामला छत्तीसगढ़ में जिला खनिज निधि के धन के उपयोग में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। डीएमएफ खननकर्ताओं द्वारा वित्त पोषित एक ट्रस्ट है, जिसे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में खनन से संबंधित परियोजनाओं और गतिविधियों से प्रभावित लोगों के लाभ के लिए काम करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। ईडी की जांच से पता चला कि ठेकेदारों ने अधिकारियों और नेताओं को भारी मात्रा में कमीशन, अवैध परितोषण का भुगतान किया है, जो अनुबंध मूल्य का 25% से 40% तक है। रिश्वत के भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली नकदी विक्रेताओं द्वारा आवास प्रविष्टियों का उपयोग करके उत्पन्न की गई थी। केवल जिला कोरबा को डीएमएफ निधि में इसकी स्थापना से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक 2000 करोड़ रुपए मिले। ईडी ने एक उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि कोरबा जिले को आवंटित डीएमएफ 2000 करोड़ रुपए से अधिक था। ईडी ने कहा कि प्रचलित दर से अकेले कोरबा में कमीशन की रकम 500 से 600 करोड़ रुपए होगी। ईडी ने कहा कि पूरे राज्य के डेटा का विश्लेषण और अपराध से प्राप्त आय की मात्रा पता लगाने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कहां-कहां करप्शन हुआ है, इसके परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं।
जल जंगल जमीन कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां कांग्रेस की सरकार की काली छाया ना पड़ी हो। सैकड़ों करोड़ों के बंदरवाट अधिकारियों से लेकर नेताओं ने कर लिया। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में डीमएफ फंड निधि के करप्शन का है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। राज्य में कांग्रेस सरकार के समय कितना घोटाला हुआ, इसकी बानगी अब कोरबा जिले से ही समझ सकते हैं, जहां 2000 करोड़ के फंड में से 600 करोड़ तक की कमीशनखोरी हुई है। बाकी राज्य के आंकड़े आने वाले समय में हैरान कर देंगे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़।